होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्जाम में, सो इसे याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम का नारा उन्होंने दिया था। और वंदे मातरम की जो शुरुआत होती है वो हमारे राष्ट्रगीत की शुरुआत है और राष्ट्रगीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे राष्ट्रगीत किसने लिखा है, यानी भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि को वीरभूमि की समाधि कहते हैं। अगला सवाल है, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है और 1 बार रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में केटू चोटी जो है वो स्थित है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आंसर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे के एग्जाम में आ चुका है और 1 बार महाराष्ट्र पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, अहमदनगर। अगला सवाल है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। स्टील उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखिए। आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, सो रिपीट हो सकते हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं पहले हम उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में हम नए क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, 60 to 70%। अगला क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा नाम से गंगा की जो मुख्य शाखा है, गंगा नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए वापस भारत में एंट्री मारती है। सो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सो याद में रखें। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। डेट अच्छी तरह से याद में रख ले, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, कोलेरू झील कहाँ है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जो स्थित है वो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता में जो पत्रकार सर्वश्रेष्ठ होता है उसे हल्दी घाटी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सो हल्दी घाटी पुरस्कार का जो संबंध है वो पत्रकारिता से है। अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे, रामानंद। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? प्रश्न 1 बार एसएससी में और 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो चांस है कि और भी एग्जाम में रिपीट ये हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, याद रखें, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी संगम साहित्य जो है वो किस स्टेट से यानी राज्य से संबंध रखता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है।
अगला सवाल, शून्यकाल यानी 0 आवर कितने बजे शुरू होता है? ये है लोकसभा का प्रश्न। सो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है आरआरबी के यानी कि रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 बजे से, क्योंकि शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से लोकसभा के टर्म में। अगला सवाल है, सालरजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है। सालरजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार एसएससी में और एक बार महानगर पालिका में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगाबाद, औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुड़गांव, गुड़गांव का नाम बदलकर उसे गुरुग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुड़ग्राम सो गुरुग्राम। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी नई दिल्ली, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? मधुमेह यानी होता है डायबिटीज, सो शुगर की बीमारी। सो मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी है? क्वेश्चन आ चुका है 2 बार रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है मधुमेह वाले रोगी को उसके उपचार के लिए। सो इंसुलिन इज ए आंसर मधुमेह के लिए। अगला सवाल है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है शिक्षक भर्ती के पेपर में। काफी बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से, अगर कोई मनुष्य में विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी नामक रोग हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए रतौंधी। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन आ चुका है ये आरआरबी के एग्जाम में यानी कि रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी नामक होता है रोग विटामिन बी की कमी से। अगर किसी इंसान में विटामिन बी की कमी है सो उसके कारण उससे बेरी नामक रोग हो सकता है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्क्वर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्वर्वी नामक रोग हो सकता है। सो विटामिन सी का जो मेन स्रोत है वो है नींबू, संतरा और आंवला। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या है? सो ऑप्शन में आंवला इज राइट आंसर है। सो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्क्वर्वी रोग है। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार एसएससी में, एक बार यूपी पुलिस में और एक बार महाराष्ट्र पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी स्थित है अमेरिका में। सो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एन। वहाँ की मुद्रा का नाम, जापान देश की मुद्रा का नाम है एन। जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम रुपया है, वैसे ही वहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है एन। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एलआईसी के पेपर में जो पूछा गया ही था, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी तापमान। तारों का रंग निर्भर करता है मेनली तापमान पर, कि कितना तापमान स्थित है एटमॉस्फेयर में, उस तापमान पे तारों का रंग निर्भर करता है। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी जॉन साल्व ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, यानी उसकी खोज उन्होंने की थी। अगला सवाल है, भूकंपों के अध्ययन क्या कहलाता है?
क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी अगर कोई इंसान भूकंप के अध्ययन की पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आगे होने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में 2 बार और एसएससी के पेपर में 1 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लुई पास्कर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। रेबीज, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेबीज किसके काटने से होता है? सो ये मेनली जो है कुत्तों के काटने से, कुत्तों में जो वायरस होता है, सो कुत्ते जब काटते हैं तो उनके मुंह से जब वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तब रेबीज नामक एक रोग होता है। सो रेबीज के टीके से, रेबीज से बचने के लिए उससे पहले ही टीके लगा लिए जाते हैं, सो उससे हम रेबीज से बच सकते हैं। सो लुईस पास्कर नामक जो वैज्ञानिक था उसने रेबीज टीके की खोज की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो पेपर में आज के हमारे जीके की। सो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। सो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। 206 हड्डियां होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अच्छे से याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 300। लगभग 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु के शरीर में, जो कि एक वयस्क होते होते अब वो 206 रह जाती है। सो राइट आंसर 300। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां यानी अस्थियां ही होती है। सो हड्डियां होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 2 बार आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। टोटल 8 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में, टोटल 8 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। 12 कुल 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, यानी रीढ़ की हड्डियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। 12 एक साइड में, 12 दूसरे साइड में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ होती है? यानी सर्वाधिक मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जबड़े की। जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल और सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रखे। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। गाइस, जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है, सबसे छोटी हड्डी होती है ऑप्शन बी, स्टेपिज। स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, फीमर। फीमर नामक जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में, जो कि जांग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। सो याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में हाल ही में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है, ऑप्शन में दिए गए जो 4 हड्डियों के नाम है उनमें से ह्यूमरस जो हड्डी है वो पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ये भुजा की हड्डी है। टिबिया भी ये टांग की हड्डी यानी पैर की, फीमर जांग की है, फ्यूला भी टखना की है, लेकिन ह्यूमरस जो है वो भुजा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में अच्छी तरह से इसे रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संधरी। संधरी होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी जो होती है वो संधरी होती है, यानी अंदर से हल्की सी खोखली टाइप में होती है। सो संधरी यानी। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ये प्रश्न हाल ही में और इससे पहले 2 बार रेलवे में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टांग। टांग में टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। याद रखें, टीबिया, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार एग्जाम में। सो अच्छी तरह से इसे याद रखें। सो जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो पाई जाती है जांग में। जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, फीमर हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले इसे। तो इसका जो सही जवाब है वो है कान की हड्डी। कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और वो कान में पाई जाती है। सो कान, याद रखें, कान ऐसा अंग है जहां सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है स्टेपिस। अगला सवाल, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। सो ये 2 ऐसे तत्व है जो पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है 2 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो पाया जाता है हड्डियों में। लवण, जो लवण है वो है कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत और विकसित करने में मदद करता है। अगला सवाल है, हड्डियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन जो है वो हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, टेंडन। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नगर पालिका के पेपर में 2 बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में मनुष्य का पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मुख, यानी मुंह में। मुंह में, जैसे हम मुंह से चबाते हैं उसी समय भोजन का जो पाचन है वो उसकी क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख में ही लार जो हमारे शरीर में होती है वो लार उसमें मिश्रित हो जाती है, जो कि लार पाचन में सहायक होती है। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? याद रखें, इसका राइट आंसर है 32 फीट। लगभग 32 फीट होती है। मानव शरीर में जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट होती है। क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले इसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि हमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता और कैल्शियम को पचाने की शक्ति हमें नहीं रह जाती ज़्यादा, इसलिए कैल्शियम की कमी होने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लग जाती है बुढ़ापे में। अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी ये हो चुका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन जो है वो मुख में स्टार्च का पाचन में द्वारा होता है, टाइलिन। अगला सवाल है, इसमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में हाल ही में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कार्निया जो है वो आंखों के ऊपर होता है, आंखों में होता है कार्निया, लेकिन यकृत, पित्ताशय और आज जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है और कार्निया जो है वो नहीं है। सो राइट आंसर इज कार्निया। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह हाल ही में नगर पालिका के पेपर में आया हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है और वो उसको पचाता है। जैसे हम दूध का कंजम्पशन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है उसे पचाने का काम करता है रेनिन नामक एंजाइम। अगला सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित कहाँ से किए जाते हैं? क्वेश्चन आया है हाल ही में WRD के पेपर में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत से ही पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, याद रखें, छोटी आंत। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। अगला सवाल, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, एंजाइम। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन आया हुआ है SSC के पेपर में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च पचाने में सहायक होती है, लार्ज स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद रखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय से संबंधित है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अगला सवाल, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, तो इसका जो राइट आंसर है, सोते समय जो रक्त का दाब है वो घटता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है, जो रक्त दाब है वो घटता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है पेपर में 2 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड। मनुष्य का दिल एक बार में धड़कने के लिए उसे 0.8 सेकेंड लगता है। अगला सवाल है,
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है, यानी मनुष्य का जो हृदय है, दिल है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 72 बार, 72 टाइम्स, 72 बार। 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है मनुष्य का दिल। अगला सवाल, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है जो कि रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी से। धमनी यानी नस से नाड़ी दर मापा जाता है। धमनी, धमनी को बोलते हैं नस। अगला सवाल, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी उसमें क्या परिवर्तन आता है ब्लड प्रेशर में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, उसका रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, बढ़ जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन यानी खून को, रक्त को पंप करने का काम करता है हमारा हृदय यानी दिल। सो पंपिंग स्टेशन की तरह उसका कार्य है, जो खून को पंप करता है। अगला सवाल, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयत कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का जो औसतन आयतन है वो है 5 से 6 लीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 5 से 6 लीटर। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लें। सो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। 7.4 होती है पीएच वैल्यू मानव शरीर में। रक्त की जो पीएच मान है वो है 7.4। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में अच्छी तरह से रख ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा यानी आयरन। आयरन नामक जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है। तो याद रखें, इस वजह से रक्त का जो कलर है वो लाल हमें दिखाई पड़ता है, लोहा धातु होने की वजह से। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप क्वेश्चंस देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो गाइज, मिलता हूँ और ऐसी नए जीके के साथ अगली वीडियो।